हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सर्वेइंग की क्लास को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं और जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया कि ट्रैवर्स क्या होते हैं, ट्रैवर्स कितने प्रकार के होते हैं और ट्रैवर्स को कैसे प्लॉट करते हैं, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे जैसे कि क्या किया हमने, पहले ट्रैवर्स बना लिया, ट्रैवर्स को प्लॉट कर लिया, अब ट्रैवर्स को हमको बैलेंस करना है, मतलब कि उसके जो क्या क्या उसमें हमने एरर्स पढ़े, कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, एरर्स को कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई त्रुटि आ रही, कोई एरर उसमें आ रहा है उसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हमारा क्या पॉइंट होगा, इस लेक्चर में हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कि बैलेंसिंग ऑफ जो ट्रैवर्स है, ट्रैवर्स को कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे क्या होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना। जैसे क्या है, कोई इक्वेशन है H2H प्लस O बराबर क्या बनता है H2O। अगर इसको ऐसे कर देते हैं, 2H और O2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, ठीक है। तो इसको अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं हमको बैलेंस करना है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 2O है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉरी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या होगा, ये 4H प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा 2H2O, ये हमारा मिलके बनेगा। मतलब कि 4 मॉलिक्यूल जब हम हाइड्रोजन के मिलाएंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलाएंगे, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, हमारा पानी बना के देता है। इसी प्रकार सेम क्या होता है, करेक्शन हमारा करते हैं किसमें, कि ट्रैवर्स, जब हम ट्रैवर्स बनाते हैं तो उसमें भी करेक्शन करते हैं। तो एक मिनट, तो उस ट्रैवर्स को कैसे हम बैलेंस करते हैं, उसको लिए कौन कौन से फार्मूले हमारे पास होते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो इसके ट्रैवर्स को बैलेंस करने के जो बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स हमारा जो आपको घड़ी बना लीजिए, क्या बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स, चक्रमों का संतुलन लिख सकते हैं आप, चक्रमों का संतुलन, हेडिंग आप हिंदी में वाले लिख लीजिए कि चक्रमों का संतुलन। अब ये चक्रमों का संतुलन क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो मतलब कि जैसे क्या हुआ, कोई ट्रैवर्स हम बना रहे हैं, ठीक है, ट्रैवर्स बना रहे हैं। अब इस ट्रैवर्स में क्या होता है कि सभी जो कोणों का योग है वो कितना होना चाहिए, 5 ट्रैवर्स तो 5 4 0 इतने डिग्री होना चाहिए और ये सभी क्या हमारे इक्वल होने चाहिए, ये सभी क्या इक्वल नहीं, जितने माप के दिए गए हैं उतने का होना चाहिए। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये अगर इसमें क्या हुआ, ये इतना ना आकर के हमारा कुछ आ जा रहा है 560 डिग्री, तो ये इसको कैसे करेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या फार्मूले हमारे पास होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास नियम दिए गए हैं, कौन कौन से नियम है, कौन कौन सी विधि है, इसके लिए जनरली 3 प्रकार की विधि होती है, ठीक है, 3 या 4 प्रकार के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है क्या, फर्स्ट इसमें आ जाता है बोडिच और कंपस मेथड, ये फर्स्ट मेथड आ जाता है, इसको बोल सकते हैं हिंदी में बोडिच या दिक्सूचक विधि, ये पहली विधि आ गई। सेकंड हम लिख सकते हैं ट्रांजिट मेथड, क्या ट्रांजिट मेथड, जिसको हम स्पर्शी विधि लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसी में लिखना चाहें थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, तो ग्राफिकल मेथड, क्या ग्राफिकल मेथड, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं लेखा चित्रीय विधि, लेखा चित्रीय विधि। और इसमें लास्ट हमारा आता है फोर्थ गेल्स मेथड, गेल्स मेथड, गेल की विधि, ठीक
ठीक है। ये 4 मेथड्स हमारे पास होते हैं किसके लिए, बैलेंस करने के लिए। ट्रैवर्स को जो ट्रैवर्स में जो त्रुटि आ रही है, जो एरर आ रही है, उनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, ये हमारे बोडिच और कंपास मेथड, दूसरा ट्रांजिट मेथड, तीसरा ग्राफिकल मेथड और चौथा जो आता है वो गेल्स मेथड आ जाता है। ये तो बोडिच मेथड है, क्या बोडिच या फिर दिक्सूचक मेथड, जिसको हम क्या कंपास मेथड बोल रहे हैं, और ये जो गेल्स मेथड है, इनको जिन वैज्ञानिकों ने बताया उन्हीं के नाम पे इनका नाम रख दिया गया। पहले क्या होता था कि जब क्या करते थे, कोई वैज्ञानिक होते थे, वे अगर कोई चीज़ का खोज करते थे तो उनके नाम पे ही उस चीज़ का नाम रखते जाता था कि फलाना मेथड, क्या फलाना फार्मूला, फलाना मेथड, ऐसे नाम रखते थे जो भी रहते थे वैज्ञानिक। जैसे क्या क्या बोडिच वैज्ञानिक थे, बोडिच नाम के वैज्ञानिक थे। बोडिच वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या था, CF बोडिच, क्या CF बोडिच वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, बताया कि ट्रैवर्स को बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम, तो उनके नाम पे इसका का मेथड रख दिया गया नाम, इसका नाम बोडिच मेथड रख दिया गया नाम। ऐसे ही गेल्स मेथड है, ठीक है। गेल्स मेथड, गेल वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से क्या करते हैं हम ट्रैवर्स को बैलेंस कर सकते हैं, तो उनके नाम पे क्या गेल्स मेथड नाम रख दिया गया, गेल की विधि। जो गेल ने दिया इसे गेल की विधि हो गई, बोडिच ने दिया इसे बोडिच की विधि हो गई। ये देखते थे चालाकी, ताकि हमारा नाम जाना जाए लोगों को, ठीक है, लोग जन्मों तक हमारा नाम याद रखें, इसलिए क्या उन्होंने अपने नाम पर क्या किया, इस विधि का नाम रख दिया, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोडिच मेथड की बात करते हैं। तो क्या क्या इसको CF बोडिच ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। बात करते हैं किसकी, बोडिच मेथड। बोडिच मेथड की अगर बात करते हैं, बोडिच मेथड, बोडिच मेथड क्या होता है, अब इसकी अगर बात करते हैं तो क्या क्या सबसे पहले इसके बारे में CF बोडिच नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको हम सही कर सकते हैं, किस तरह से शुद्धता से मापन कर सकते हैं कि ट्रैवर्स को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। तो इन्होंने जो बताया कि यहाँ पर क्या होता है, रैखिक और जो कोणीय दोनों मापों की परिशुद्धता समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। इनके अनुसार जो बोडिच ने बताया कि जो रैखिक, जो हमारी क्या एंगुलर एरर है, एंगुलर मेजरमेंट और क्या बताया इन्होंने, बियरिंग मेजरमेंट, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए, किसी भी ट्रैवर्स को बैलेंस करने के लिए, ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि जो रैखिक मापों में जो रैखिक त्रुटि होती है, जो रैखिक मेजरमेंट होता है, इसमें रैखिक त्रुटि में बताया कि रैखिक माप में त्रुटि √L लेते हैं, तो ये कोणीय माप में त्रुटि 1/√L के बराबर होती है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। ये अगर रैखिक माप में त्रुटि है तो जो कोणीय माप में त्रुटि होगी वो इतना होगा, ठीक है। ये अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, बोडिच ने बताया कि रैखिक माप में जो त्रुटि √L है वो कोणीय माप में त्रुटि 1/√L के अनुक्रमानुपाती होगी, या फिर इसको लिख सकते हैं सीधे कि रैखिक मापों में त्रुटि √L कोणीय मापों में त्रुटि के प्रतिलोमानुपाती होता है। आप इसको नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये क्या बोडिच ने बताया। अब बोडिच ने ये तो बताया, लेकिन उन्होंने क्या फार्मूला दिया कि कोई भी अगर त्रुटि हमको ज्ञात करने से अक्षांशों, जो हमारे अक्षांश, जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड में कुल कितनी त्रुटि, कितने एरर्स आएंगे, तो उसके अगर बात कर लेते हैं, ठीक। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप आई होप की स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अगर अभी तक आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा जिसमें हमने बाकी ट्रेवर्स को कैसे प्लॉट करते हैं, ट्रेवर्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और तभी ये मैं जो बता रहे हैं ये आपको समझ में आएगा अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखे रहेंगे तो, ठीक है। तो बॉडी ट्रिक क्या बताया, जो इसके लिए क्या किसी भुजा के अक्षांश में अगर हमको करेक्शन करना है, ठीक है, क्या हेडिंग लगा लेते हैं क्योंकि हमको करेक्शन करना है, करेक्शन इन लैटिट्यूड, क्या करेक्शन इन लैटिट्यूड, अक्षांशों में संशोधन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जितना एरर आएगा, मतलब कि एरर इन टोटल एरर, टोटल एरर्स इन लैटिट्यूड क्या करेंगे, जितना एरर आ रहेगा उतने ही क्या करेंगे हम, जितना एरर आया रहेगा उतना ही तो संशोधन करेंगे ना। तो ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टोटल एरर का, ठीक है, सॉरी ये जो फार्मूला होता है करेक्शन का, कितना करेक्शन करना रहेगा, तो ये जितना टोटल एरर हमारे पास रहेगा, ठीक है, टोटल एरर जितना रहेगा हमारे पास, टोटल एरर कितना है जब हमको बनाएंगे और जितना अंतर आएगा वही हमारा टोटल एरर कहलाएगा। तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी रेखा की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, हिंदी वाले परेशान ना हो, अब हिंदी में लिख देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे माला रेखा का परिमाप, माला रेखा का जो हमारा ट्रेवर्स है उसका परिमाप, माला रेखा का परिमाप। इसको अगर लिखना चाहें तो ये एल करेक्शन जो लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, इसको समेशन ऑफ एल लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एल, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माला रेखा का परिमाप जो होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम समेशन ऑफ स्मॉल एल लिख सकते हैं। ये हमारा करेक्शन इन लैटिट्यूड एल सी इसको लिख सकते हैं एक तरह से, ठीक है, करेक्शन इन लैटिट्यूड ये हमारे पास क्या फॉर्मूला, सॉरी सी एल, करेक्शन किसमें लैटिट्यूड में किया जा रहा है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये अक्षांशों में कुल त्रुटि इनटू में रेखा की लंबाई और डिवाइडेड बाई माला रेखा का परिमाप, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हिंदी वाले ये लिख लें, इंग्लिश वाले इसको माला रेखा मतलब ट्रेवर्स, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेवर्स वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या किसके लिए आ गया, लैटिट्यूड के लिए करेक्शन आ गया। अगर हमको क्या इसी में डिपार्चर के लिए करेक्शन देखना है तो डिपार्चर के लिए करेक्शन कुछ नहीं होगा, केवल यहाँ पे जो होगा जहाँ ये एरर इन लैटिट्यूड यहाँ पे डिपार्चर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो उसको भी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, हो जाएगा करेक्शन इन डिपार्चर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एरर इन डिपार्चर मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ लाइन अपॉन में लेंथ ऑफ ट्रेवर्स। तो ये फार्मूला क्या निकल के आएगा हमारे पास, समेशन ऑफ डी इक्वल टू एल, सॉरी मल्टीप्लाई एल अपॉन समेशन ऑफ स्मॉल एल। ये हमारे पास क्या किसमें एरर आ गया, ये एरर किसमें आ गया, ये एरर निकल के आया डिपार्चर में, मतलब कि जो भुजांक है, भुजांकों में त्रुटि ये निकल के हमारे पास नीचे आई। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, बोडिस नियम के अनुसार हुआ। बोडिस नियम ने ये बताया,
अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या मेथड था, नेक्स्ट हमने आपको सभी को बताया कि ट्रांजिट मेथड, स्पर्शी विधि। अब स्पर्शी विधि क्या होता है, ट्रांजिट मेथड क्या होता है, सर ट्रांजिट में स्पर्शी नहीं होगा, वो गलत हो गया थोड़ा सा वहाँ पे आप, क्योंकि टेंजेंशियल मीन्स हमारा होता है क्या, स्पर्शी, लेकिन ट्रांजिट वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एरर हो जाती है, सबसे हो जाती है, हमसे भी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जो ट्रांजिट विधि, ठीक है। ट्रांजिट विधि से चक्रम का संतुलन कैसे करते हैं उसकी बात अगर करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं। फिर कैसे करते हैं, मुंह से करते हैं भाई बात। हाँ, अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये खत्म हुआ बॉडी मेथड, बॉडीज रूल ये यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, ट्रांजिट मेथड। ठीक है, ट्रांजिट मेथड, ट्रांजिट मीन्स क्या होता है, ट्रांजिट मेथड क्या होता है, जब कोणीय जो मापन है, जो कोणीय जो एंगुलर मेजरमेंट लिया जा रहा है वो रैखिक मेजरमेंट से अधिक परिशुद्ध आता है, ठीक है। क्या होता है, जब जो एंगुलर मेजरमेंट लिया जा रहा है वो, जब एंगुलर मेजरमेंट जो लिया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, मतलब कि जो लीनियर मेजरमेंट है, जो बेयरिंग मेजरमेंट है उसकी तुलना में अधिक परिशुद्ध है, तब वहाँ पे हम ट्रांजिट मेथड का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, एंगुलर मेजरमेंट के लिए, ठीक है, सॉरी, जो लीनियर मेजरमेंट है उसके लिए, क्योंकि हमारा एंगुलर मेजरमेंट क्या है, लीनियर मेजरमेंट से अधिक परिशुद्ध आ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, इसके लिए फार्मूला आ जाएगा कि करेक्शन इन लैटिट्यूड अगर देखते हैं, करेक्शन इन लैटिट्यूड क्या हो जाएगा कि अक्षांशों की कुल त्रुटि इनटू में उस भुजा का अक्षांश, जिस भुजा में हमको क्या त्रुटि ज्ञात करनी है, जैसे क्या होगी, सभी लाइनों होगी, लाइनों में हमको प्रत्येक लाइनों में त्रुटि ज्ञात करनी होगी, तो लैटिट्यूड में क्या करेंगे, कितना करेक्शन होगा, तो अक्षांशों की कुल त्रुटि और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, उस भुजा का अक्षांश, और डिवाइड में फिर क्या कर देंगे कि अक्षांशों का गणितीय योग, अक्षांशों का गणितीय योग, ठीक है। ये हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आ जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें, सी एल बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एल मल्टीप्लाई में एल अपॉन में, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एल सी, एल टाउ, सॉरी टाउ है ये, टाउ में ये मतलब क्या प्रदर्शित कर रहा है, अक्षांशों का गणितीय योग ये प्रदर्शित कर रहा है। अब इसको टी लिख सकते हैं, ठीक, क्या इसको टी भी लिख सकते हैं, टाउ भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा कि करेक्शन इन डिपार्चर, अगर डिपार्चर जो हमारा भुजांक है उसमें करेक्शन की बात कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, भुजांकों की कुल त्रुटि, ठीक है, तो सेम जहाँ पे अक्षांश है वहाँ पे भुजांक रखते जाएगा, भुजांकों की कुल त्रुटि इंटू उस भुजा का भुजांक, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, भुजांकों का गणितीय योग, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर इसको लिखना चाहें तो सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं,
समेशन ऑफ डी मल्टीप्लाई में डी बाई डी टाउ, ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला आप ये दोनों याद रख सकते हैं। अब क्या होता है कि इसी में अगर हम अब इसी में क्या करते हैं, अगर हमको उत्तरोत्तर में क्या उत्तरांतर है, दक्षिणांतर, पूर्वांतर है और पश्चिमांतर है, अगर उसके लिए क्या करना है, हमको त्रुटि ज्ञात करना है, जो जनरल मेथड जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई त्रुटि आ रही है, जैसे क्या है कि नॉर्थिंग डायरेक्शन, जैसे मैं आपको कल बताया था, डायरेक्शन बताया था जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इस डायरेक्शन में कोई त्रुटि आ रही है या फिर इस डायरेक्शन में कोई त्रुटि आ रही है, दिशाओं में किसी में त्रुटि आ रही है, मतलब कि एक तरह से डिपार्चर में त्रुटि आएगी। ठीक है, तो विस्तृत रूप में इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इन्हीं का विस्तृत रूप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी बात देख लेते हैं। ठीक है, और उसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ आएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या होगा, नोट्स भी बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले क्या देखो, क्या होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड ईस्ट और इस साइड क्या हमारा वेस्ट होता है। तो अगर उसकी बात कर लेते हैं तो उत्तरांतर, सबसे पहले हम उत्तरांतर मतलब कि नॉर्थिंग में क्या करेंगे, नॉर्थिंग में करेक्शन ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्शन इन नॉर्थिंग, मतलब कि उत्तरांतर में क्या लिख सकते हो, उत्तरांतर में संशोधन, भुजा के उत्तरांतर में संशोधन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अक्षांश में कुल त्रुटि अक्षांश में कुल त्रुटि डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, भुजा का उत्तरांतर मतलब कि नॉर्थिंग आप लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या, भुजा का उत्तरांतर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड में नॉर्थिंग जो कुल नॉर्थिंग है उसका उत्तरांतर का कुल योग, क्या कुल योग, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर उत्तरांतर का ज्ञात करना है, इसी प्रकार क्या अगर हम साउथिंग का ज्ञात करते हैं, ठीक है, और ईस्टिंग वेस्टिंग कोई भी ज्ञात करते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा क्या डाटा चेंज होता चला जाएगा। ये जो नॉर्थिंग है यहाँ पे क्या केवल दक्षिणांतर, पूर्वांतर और पश्चिमोत्तर हो जाएगा, हम लिख देते हैं। ठीक है, करेक्शन इन साउथिंग, अक्षांशों में कुल त्रुटि डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में भुजा का दक्षिणांतर अपॉन में दक्षिणांतर का कुल योग। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। इसी तरह से सेम क्या हो जाएगा, करेक्शन इन ईस्टिंग। करेक्शन इन ईस्टिंग में क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़, खाली केवल चेंज होगी। ठीक है, सेम वही चीज़ें चेंज होंगी, एक चीज़ अक्षांशों में कुल त्रुटि डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में भुजा का पूर्वांतर अपॉन में पूर्वांतर का कुल योग। ठीक है, आप लोग 1 मिनट रुकेंगे।
ठीक है। इसी तरह से करेक्शन इन वेस्टिंग, ये कितना हो जाएगा, अक्षांशों में कुल त्रुटि डिवाइड में 2 और फिर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हो गई, ठीक है। क्या मिस्टेक हो गई, आप ये मिस्टेक आप ना कीजिए, क्योंकि जो क्लास में मिस्टेक हो जाएगी ना, वो मिस्टेक फिर दोबारा एग्जाम में नहीं होगी। इसलिए क्लास में जितना मिस्टेक कर रहा हूँ आप कर लीजिएगा, हम भी कर दिए मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। ये जो नॉर्थ और साउथ होगा, ये क्या हमारा, ये अक्षांश, ये हमारा लैटिट्यूड होता है, क्या लैटिट्यूड होता है। लेकिन ये जो हमारा ईस्टिंग वेस्टिंग है, ये क्या हमारा डिपार्चर होता है, क्या डिपार्चर होता है, डिपार्चर होता है। तो यहाँ पे ये हमारा अक्षांश ना होकर ये डिपार्चर मतलब कि भुजांक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या भुजांक हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, भुजा का पूर्वांत पश्चिमांतर कौन में ये 4 फार्मूले हैं। आप इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बात एक ही होगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या अगर इसको तुलना करें तो क्या हो जाएगा, बोर्डिच विधि द्वारा जो समायोजन हम कर रहे हैं, करने पर क्या होगा, कोणों में अधिक परिवर्तन होता है, जबकि ट्रांजिट विधि में भुजाओं की जो लंबाई में अधिक परिवर्तन आता है। क्या, अगर हम जो बोर्डिच नियम हमने पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, ट्रांजिट नियम पढ़ा, इन दोनों में बोर्डिच नियम और ट्रांजिट नियम हमने पढ़ लिया ना, ठीक है। बोर्डिच नियम पढ़ा और हमने क्या, ट्रांजिट नियम पढ़ा, दोनों नियम पढ़ा। अगर दोनों की तुलना करें, जो बोर्डिच नियम था उसमें देखें तो जो कोणीय त्रुटि है, जो कोणों का समायोजन कर रहे हैं, उसमें अधिक एरर आएगा, सॉरी अधिक करेक्शन आएगा। और जब ट्रांजिट मेथड का यूज करेंगे तो भुजाओं की लंबाई में अधिक परिवर्तन आता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। जो बोर्डिच था उसमें कोणों में अंतर आएगा और जो ट्रांजिट है इसमें क्या होगा कि इसमें भुजाओं की लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, गेल्स ट्रेवर्स, ठीक है। गेल ट्रेवर्स टेबल, ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा जो कि जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में कभी आता नहीं है। ये आ सकता है, ये फॉरवर्ड ट्रांजिट मेथड आ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या होगा, ये दिया गया है आप सभी के सिलेबस में, इसलिए ये आ सकता है। अब एक जो लास्ट पॉइंट मतलब कि लास्ट हेडिंग इसमें बचती है, उसकी बात कर लेते हैं कि लिमिट्स ऑफ प्रिकॉशंस इन थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। जब हम थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग करते हैं, ठीक है, तो जो उसमें लिमिट हमको, जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई लिमिट होती है कि हाँ इस लिमिट तक हम उस काम को करेंगे। जैसे कि आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई लिमिट होती है, हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है। जब भी कोई भी लिमिट से अगर क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे गीता में एक श्लोक कहा है श्री कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुरु मा ते संगोस्तु कर्मणि। उन्होंने क्या कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो हे मनुष्य, कर्म करते रहो, माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता कभी मत करो, ठीक है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्तु कर्मणि, जिस प्रकार आप कर्म करेंगे उसी प्रकार आपको फल मिल जाएगा, ठीक है। ये श्री कृष्ण ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि लिमिट में रहते हुए कहा, ठीक है, कि आप लिमिट में रहते हुए अपना कर्म करते रहिए। लिमिट से बाहर अगर कोई भी चीज़ चाहता तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, चाहे जो भी हो। अगर आप कोई दवा खाते हैं, लिमिट से ज़्यादा दवा खा लेंगे तो भी आपके लिए दिक्कत होगी, और अगर आप लिमिट से ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी आपको वो
प्रॉब्लम करेगी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को वो इफेक्ट करेगा। इसलिए हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है और उस लिमिट में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो यहाँ पे हम देखेंगे किसकी, थियोडोलाइट की, कि जब थियोडोलाइट द्वारा ट्रेवर्स हम बना रहे तो उस टाइम जो लिमिट दी गई, हमारे पास जो लिमिट है उसमें कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी लिमिट्स हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए धार्मिक चीज़ें भी, जैसे क्या होता है, धर्म हम नहीं मानते क्योंकि सारे धर्मों, क्योंकि जो खून होता है ना वो एक ही होता है। धर्म भले ही अनेक है, धर्म आके यहाँ पृथ्वी पर बने हैं, ऊपर से कोई धर्म नहीं बना हुआ, ठीक है, ऊपर वाले ने कोई धर्म नहीं बनाया। सारे धर्म जो बटे हुए, जातिवाद जो भी है, जाति जो भी बनी हुई है, सब आके पृथ्वी पर बनी हुई है। ऊपर से कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं बोला कि आप इस धर्म के, आप इस धर्म के, ठीक है। इसलिए आप एक मानव की तरह जिए, ठीक है। एक धर्म के नाम पे आपस में लड़ाई नहीं करते, क्योंकि सब भाई भाई आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कि लिमिट्स ऑफ प्रिकॉशंस इन थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, क्या हेडिंग है, लिमिट्स ऑफ प्रिसीजन है, सॉरी, प्रिसीजन इन थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। जब भी हम थियोडोलाइट द्वारा चक्रम करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिसीजन, कौन कौन से लिमिट्स जो होते हैं उसके कौन कौन से प्रिसीजन्स होते हैं, तो अगर इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो माला रेखा में जो होता है कोणीय माप और रैखिक माप दोनों लेते हैं, ठीक है। जो भी कोई भी अगर माला रेखा बना रहे हैं तो उसमें कोणीय माप और कोई चक्रम अगर बना रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कोणीय माप और ये एंगुलर मेजरमेंट और लिनियर मेजरमेंट दोनों लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को परिशुद्धता से मापने की जरूरत पड़ती है। अतः सर्वेक्षण कार्य जो होता है कि परिशुद्धता इन दोनों मापों की शुद्धता पर निर्भर, जो भी कार्य हम कर रहे हैं ना, अगर कोई ट्रेवर्स बना रहे हैं तो उस कार्य का जो ट्रेवर्स बना रहे हैं वो कार्य करेंगे तब ट्रेवर्स बनेगा, तो उस कार्य की जो परिशुद्धता होगी वो इसके जो एंगल की परिशुद्धता है और जो भुजाओं के मापने में परिशुद्धता है, इन दोनों पर क्या होगी वो निर्भर करती है, ठीक है। जो परिशुद्धता की मात्रा प्रयुक्त उपकरणों, सर्वेक्षण की कुशलता और सर्वेक्षण के उद्देश्य, सर्वेक्षण के विस्तार पर निर्भर करती है। दोनों मापों की परिशुद्धता इस प्रकार होनी चाहिए कि इनके कारण उत्पन्न त्रुटि लगभग शून्य हो, ठीक। ये जो होता है कि किसी भी जो कार्य हो, कोई कार्य अगर करें, जैसे क्या करें हम ट्रैवर्सिंग करें, ट्रैवर्सिंग क्या है, एक कार्य, ट्रैवर्स क्या है, एक चक्रम, ये चक्रम है। अब इसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग कार्य किया जा रहा है। जैसे क्या होता है, रन मीन्स दौड़ना, ठीक है, दौड़ना एक कार्य है, रनिंग मतलब दौड़ रहा, वो कर रहा उस काम को। तो ट्रैवर्स जैसे क्या हो, खाना, क्या खाना, खाना है, खाना बना हुआ रखा गया, वो रखा गया, लेकिन खाना खाना, आप उसको खा रहे हैं ना, तो वो क्या एक कार्य कर रहे हैं, वो खाना खाना है, आप खाना खा रहे हैं तो वो एक कार्य हो रहा है। वैसे ये चक्रम है, ये चक्रम आपको बता दिया गया, लेकिन ये बना नहीं होती, कोई काम थोड़ी ना हुआ। जब ट्रैवर्सिंग इसको बनाने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसको ईटिंग बोलते हैं, ठीक है। खाना खाने की जो प्रक्रिया उसको ईटिंग बोलते हैं। और वैसे चक्रम बनाने की जो ट्रैवर्स बनाने की प्रक्रिया उसको क्या बोल देते हैं, ट्रैवर्सिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो उस टाइम थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग करते टाइम जो सर्वेक्षण होगा उसको जो क्या बोल सकते हैं, उसकी कुशलता, कितना कुशल है वो, सर्वेक्षण के उद्देश्य से कौन से अडॉप्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पे कौन से उपकरण अडॉप्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। इन सभी पर क्या होता है, ये जो कार्य होता है वो निर्भर करता है कि वह कार्य कितना परिशुद्ध होगा। अगर सर्वेक्षक जो है, जो सर्वेयर है, वो कुशल नहीं होगा, कोई कैसे क्या होता है, झोला छाप डॉक्टर, ठीक है, एग्जाम्पल आप लेंगे, झोला छाप डॉक्टर और एक जिसके पास स्किल है, ठीक, जिसने अच्छे से पढ़ाई की, सीख के आया हुआ है, वो, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कुशल कौन होगा, अच्छा दवाई कौन सा देगा, अच्छी ऑपरेशन कौन करेगा, जो सब कुछ सीखा हुआ है।
उसी तरह से सर्वे अच्छा कौन करेगा, अधिक प्रतिशत सर्वे कौन करेगा, जिसके पास कुशलता होगी, जो कुशल होगा उस कार्य में, जो वो कार्य जिसके पास उस कार्य करने की एक्सपीरियंस होगा, तो वो कुशल होगा। मतलब कि क्या होगा, सर्वेयर की कुशलता पर यह निर्भर करेगा। और इसको करेगा कौन सा उद्देश्य से, किस उद्देश्य से हम बना रहे हैं। हमको उद्देश्य क्या है कि छोटे मतलब कोई छोटा मोटा काम है ऐसे रफली बनाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको प्रिसीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम बहुत महत्वपूर्ण कोई सा हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको ट्रैवर्स बनाना है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे हमको अधिक परिशुद्धता की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि क्या उद्देश्य है, उस कार्य को करने का क्या उद्देश्य है, उस पर भी क्या करता है, कोई भी ट्रैवर्सिंग होगा, कोई भी कार्य होगा, वो निर्भर करेगा। इसी प्रकार कौन सा उपकरण उपयोग करें, जैसे यहाँ पे थियोडोलाइट, अभी यहाँ पे हम चेनिंग यूज करते हैं, तो चेनिंग द्वारा उतना परिशुद्ध नहीं बनेगा जितना कि थियोडोलाइट द्वारा बनेगा, क्योंकि थियोडोलाइट में हम एंगल को आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, और चेनिंग और कंपास द्वारा उतना आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता, साइड पे उतना ईजिली नहीं बना जा सकता जितना ईजिली क्या हम ट्रैवर्स थियोडोलाइट द्वारा बना सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर क्या करता है, ये ट्रैवर्सिंग जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वो निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर क्या करते हैं कि जो रैखिक एवं कोणीय मापों की परिशुद्धता है, अगर इनके बीच में जो दोनों का क्या एक्यूरेसी है, दोनों की एक्यूरेसी किसकी, जो एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट, दोनों की जो एक्यूरेसी, अगर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम बैठाना चाहें, तो वो रिलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, सॉरी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक कोई रेखा है ए बी, ठीक है, माला रेखा है जो कि ए बी है। ठीक है, माना ए बी कोई रेखा की लंबाई जिसकी एल है। ठीक है, मान लेते क्या होता है, कोई एक रेखा ए बी कोई रेखा है। ठीक है, और इसको गलती से क्या कर रहे हैं हम, ये ए डैश माप ले रहे हैं। ठीक है, क्या ए डबल डैश अगर इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि या फिर A1 A2 लिख देते हैं। ठीक है, अगर माना कोई रेखा ए बी की लंबाई एल तथा सामान्य दिक्मान थीटा है। ठीक है, ये थीटा अगर इसको मान लेते हैं, ये डिक्लिनेशन इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, थीटा है, तो बिंदु ए को रेखा बी सी इसको लिख देते हैं। ठीक है, जो बिंदु ए है, जो पॉइंट ए है, रेखा BC के संदर्भ में स्थापित करना है। ठीक है, उसको हमको बनाना है, वो बना नहीं हुआ, वो बनाना है, ए बी लाइन हमको बनाना है। ठीक है, रेखीय माप की त्रुटि जो है वो E है, वह कोणीय माप की त्रुटि जो है डेल्टा थीटा है। ठीक है, जिसके कारण ए की त्रुटिपूर्ण स्थिति A1 और A2 हो जा रही है, क्या A डैश और A डबल डैश हो जा रहा है, A1 और A2 हो जा रही है। ठीक है, जो AB जो त्रुटि है, जो जिसके कारण A की जो त्रुटि है, जो स्थिति है, वो A1 हो जा रही है। ठीक है, अगर इसमें एरर मान लेते हैं, ये जो इसमें लीनियर एरर आ रहा है वो कितना रहा, E आ रहा है, ये डेल्टा थीटा का एरर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, एरर इन लीनियर मेजरमेंट ई और एंगुलर मेजरमेंट डेल्टा थीटा ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। आप क्या कर रहे हैं, कोणीय त्रुटि डेल्टा थीटा के कारण ए का जो विस्थापन होगा वो कितना हो रहा है। ठीक है, जो अगर थीटा के कारण, ठीक है, कोणीय त्रुटि डेल्टा थीटा के कारण ए का विस्थापन कहाँ पे हो रहा है,
ए से ए डैश ए2, ये इसका क्या हो रहा है, इतना विस्थापन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एंगल हम देखें, ठीक है, अगर त्रिभुज देखें A2AB, ठीक है, A2AB अगर ट्रायंगल देखें तो इस ट्रायंगल पे tan थीटा बराबर क्या हो जाए। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या, लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, इसकी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लंब क्या होगा, AA2, ये हमारा जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो AA2 और अपॉन में आधार क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा इसका, AB क्या हो जाएगी, इसकी बेस हो जाएगी। ये थीटा नहीं है, ये डेल्टा थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AA2 हो जाएगा AB tan डेल्टा थीटा। ये क्या हो गया, AA2 आ गया। ठीक है, और AB क्या है, AB हमारे पास पता है कि ये L लंबाई थी इसकी। ठीक है, करेक्शन कितना आया, AA2 L tan डेल्टा थीटा। अब L हमारे पास पता है, डेल्टा थीटा का मान पता है कि कितना उसमें एरर आया है एंगुलर में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब अगर इसी तरह से रैखिक में देखते हैं तो रैखिक त्रुटि क्या हो जाएगी। ठीक है, रैखिक माप में त्रुटि के कारण विस्थापन, रैखिक माप में त्रुटि के कारण विस्थापन, अगर ज्ञात करना चाहें रैखिक माप में त्रुटि के कारण जो विस्थापन होगा वो A1 A2 बराबर E है, A1 A2 बराबर E है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, आप फिगर में ध्यान दीजिएगा, फिगर में ध्यान दीजिएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, L tan डेल्टा थीटा, L tan डेल्टा थीटा। ये कैसे आया, तो यहाँ से डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन L। यहाँ से अगर डेल्टा थीटा का मान ज्ञात करना चाहे तो tan इनवर्स E बाई L। हमें क्या पता चल गया, A2 पता चल गया कितना आया और ये डेल्टा थीटा का हमको पता चल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दोनों में हमको रिलेशन पता चल गया। ठीक है, अब क्या आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब कोणीय मापन में त्रुटि अगर कहते चाहे तो k√n लिख सकते हैं हम। क्या k√n लिख सकते हैं, जहाँ k एक कांस्टेंट होता है और सापेक्ष समापन त्रुटि अगर लिखना चाहे तो समापन त्रुटि अपॉन माला रेखा की लंबाई E/p। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं उसका, इतना आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ओमिटेड मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, ओमिटेड मेजरमेंट ध्यान दीजिएगा, आप इसको आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, ओमिटेड मेजरमेंट क्या होता है। ओमिटेड मेजरमेंट मतलब जानते हैं आप, अज्ञात माप। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ओमिटेड मेजरमेंट, अज्ञात मापों की संगणना कैसे करेंगे। जो हमारे पास कुछ अगर माप नहीं दिए गए हैं, जो जैसे अज्ञात है, जैसे क्या हुआ, हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था, क्या फार्मूला पढ़ाया था कि कैपिटल L बराबर स्मॉल l cos थीटा। तो इसमें से अगर कोई चीज़ हमको नहीं पता है तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, आप लोग सोइएगा मत। ठीक है, क्योंकि नींद लोगों को बहुत आती है। अक्सर लोगों को क्या होता है कि देखते देखते वीडियो को नींद आने लगती है, लेकिन नींद आपको नहीं आना, क्योंकि जब आप अपनी नींद हराम करेंगे ना तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे, तभी आप यहाँ पर तक पहुँचेंगे। आपने कछुए खरगोश की कहानी सुनी है। खरगोश क्या करता है, सो जाता है, वो नींद लेने लगता है, लेकिन कछुआ सोता नहीं है, वो धीरे 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 धीरे
चलता जाता है और अपनी डेस्टिनेशन जो उसकी है, जो उसका डेस्टिनेशन है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका गोल है, वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, तो वह सक्सेस होता है। और कछुआ खरगोश क्या करता है, सो जाता है, नहीं जाने लगता उसको, सो जाता है, सोचता थोड़ी देर आराम करने का दिक्कत है हमको, हम तो भाग जाएंगे ऐसे। तो अगर आप सो गए ना तो फिर सोते रह जाएंगे, आपसे पहले कोई और पहुंच जाएगा और वो चीज़ छीन के लेके चला आएगा, इसलिए आप सोइए मत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट ओमिटेड मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ अज्ञात मापों की संगणना। सॉरी, अब इसके लिए कई प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं। जैसे क्या होता है, अगर कोई किसी मालारेखा की लंबाई या दिक्मान अथवा लंबाई और दिक्मान दोनों अज्ञात होते हैं, ठीक है, क्योंकि अज्ञात है, या फिर एक क्या उसकी लंबाई एक दिक्मान अज्ञात हो, या फिर हो सकता है कि एक लंबाई और एक मतलब कि या तो लंबाई अज्ञात हो या तो दिक्मान अज्ञात हो, और या फिर हो सकता है एक लंबाई और एक दिक्मान अज्ञात हो। तब उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, और आप लिखिए इसमें, ठीक है। जब किसी रेखा की लंबाई या दिक्मान, जब किसी रेखा की लंबाई या दिक्मान अथवा, क्या अथवा करके लिखिएगा, ठीक है, अथवा लंबाई और दिक्मान दोनों अज्ञात है, लंबाई व दिक्मान दोनों अज्ञात है, तो इस टाइम क्या करेंगे हम, ठीक है, इस टाइम क्या करेंगे हम, कुछ फार्मूले लिखा रहे हैं, आप उस फार्मूलों को नोट कर लीजिए, ठीक है। एक आप बना लीजिए सारणी और सारे फार्मूलों को लिख लीजिए। इधर लिखिए सीरियल नंबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, गिवन डाटा और रिक्वायर्ड डाटा, और फिर रिलेशन। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन क्या हो उन सब में, क्या हमको दिया रहेगा, क्या हमको ज्ञात करना और रिलेशन क्या होता है उनमें, ठीक है। आप इसमें लिखिए 7-8 फार्मूले। फर्स्ट आप लिखिए, फर्स्ट में क्या हमको थीटा और एल दिया रहेगा, कैपिटल एल हमको ज्ञात करो, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि एल बराबर कैपिटल एल बराबर स्मॉल एल कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से क्या हमको दिया जाएगा, सेकंड में अगर देखते हैं, सेकंड हमको क्या दिया जाएगा कि एल और थीटा दिया गया है, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, डिपार्चर ज्ञात करना है, तो डी बराबर एल साइन थीटा, ठीक है। एल साइन थीटा हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, क्या एल साइन थीटा आप सभी को बताया हुआ था। फिर थर्ड, अगर कैपिटल एल और स्मॉल एल दिया गया है, तब थीटा हमको ज्ञात करना है, कैपिटल एल और स्मॉल एल दिया गया है, थीटा ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया हुआ पहले से। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया था, तो tan थीटा बराबर आया था d/l, ठीक है। फिर अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, एक हमारे पास लैटिट्यूड दिया गया और दूसरा डिपार्चर दिया गया, तो स्मॉल एल की वैल्यू अगर हमको ज्ञात करनी थी, लैटिट्यूड दिया गया और डिपार्चर दिया गया और हमको स्मॉल एल की वैल्यू ज्ञात करनी, तो हम इसके लिए फार्मूला क्या हमने पढ़ा था, रूट में l² प्लस d², ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्या करना है हमको, फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ जो फिर हमारे पास आ जाता है वो क्या, एक लैटिट्यूड दिया गया है और दूसरा क्या करना है, हमारे पास थीटा दिया गया, एक लैटिट्यूड दिया गया, दूसरा थीटा दिया गया है, एक लैटिट्यूड दिया गया, दूसरा थीटा दिया गया है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, स्मॉल एल का मान याद करना है, स्मॉल एल का मान याद करना है। तो अब यहाँ कहाँ पे आ जाएंगे, आ जाएगा लैटिट्यूड दिया गया है और थीटा दिया गया है, तो यहाँ से स्मॉल एल बराबर क्या हो जाएगा, l/cos थीटा, ठीक है।
अब सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, हमारे पास डी और थीटा दिया रहेगा, क्या डी और थीटा दिया रहेगा, और क्या देगा एल निकालने के लिए, तो एल बराबर क्या हो जाएगा डी वाई कॉस साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं एल सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं एल कोसेक थीटा, लेकिन आपको मान पता होना चाहिए कोसेक इतने अंश का मान कितना होगा। ठीक है, अगर सेवंथ पॉइंट की बात करते हैं इसमें, क्या सेवंथ पॉइंट की बात करते हैं, और एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है कि स्मॉल एल दिया गया है और कैपिटल एल दिया गया है, कैपिटल एल और स्मॉल एल दिया गया और थीटा बोल देता है निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स कैपिटल एल बाई स्मॉल एल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा डी और एल दिया रहेगा और थीटा ज्ञात करने के लिए बोले, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स डी बाई एल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक ट्रेवर्स है ए बी सी डी ई, क्या क्लोज ट्रेवर्स है, जिसमें माला रेखा ए बी सी डी ई को क्लोज ट्रेवर्स ई ए की लंबाई अथवा दिक्मान दोनों हमको नहीं पता, तो हमको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अब कितना आपने नोट कर लिया होगा, हमारे पास एक ट्रेवर्स दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेवर्स दिया गया। अब इस ट्रेवर्स में जो रेखा ई ए है, क्या ई ए की लंबाई अथवा दिक्मान हमको मान लेते हैं दोनों नहीं पता है। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों नहीं पता हमको, ना ई ए की लंबाई पता है ना ई ए का दिक्मान हमको पता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि माना ए बी जो ए बी है, बी सी है, सी डी और डी ई के लैटिट्यूड का जो योग है, सबका योग मान लेंगे, क्या हो जाएगा कि समेसन ऑफ एल डैश, और भुजांकों का एक समेसन ऑफ डी डैश मान लेते हैं। तो समेसन ऑफ सभी के भुजाओं का योग मान लेते हैं, लैटिट्यूड ऑफ, ठीक है, क्या मान लेते हैं, लैटिट्यूड ऑफ ए बी, लैटिट्यूड ऑफ बी सी, लैटिट्यूड ऑफ सी डी और लैटिट्यूड ऑफ डी ई बराबर क्या मान लेते हैं, समेसन ऑफ एल डैश मान लेते हैं, और इसी तरह से डिपार्चर मान लेते हैं समेसन ऑफ डी डैश, इतना मान लेते हैं। ठीक, इतना मानने में कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं ना, ठीक है, चलिए मानते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये चैप्टर खत्म करके ही जाएंगे हम। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा जरूर। तो क्या हो जाएगा, जब इन सब का योग हमको पता है, केवल इसी का नहीं पता लैटिट्यूड, तो सभी लैटिट्यूड का योग हमने क्या बताया था कि 0 होना चाहिए, सभी लैटिट्यूड और सभी डिपार्चर का योग 0 होना चाहिए, तो वो उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। तो समेसन ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एल कंप्लीट का समेसन ऑफ एल डैश प्लस लैटिट्यूड ऑफ ई ए, हमको ई ए का लैटिट्यूड ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, लैटिट्यूड ऑफ ई ए बराबर समेसन ऑफ एल माइनस समेसन ऑफ एल डैश, ये हमारे पास क्या लैटिट्यूड निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से डिपार्चर को ज्ञात कर लेते हैं, डी डैश प्लस इसको लिख सकते हैं आप सॉरी डिपार्चर
ऑफ, तो डिपार्चर ऑफ ई एरा क्या हो जाएगा, ठीक है। ये दो फार्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर हमको निकल गया। अब ये तो लैटिट्यूड और डिपार्चर निकल गया, तो इसके द्वारा क्या करते हैं, हम लंबाई निकाल लेते हैं। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला होगा, ठीक। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, चूंकि हमको स्मॉल एल ज्ञात करना है, स्मॉल एल ज्ञात करना है, तो स्मॉल एल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, एक मिनट, ठीक है। ये हमारे पास लैटिट्यूड और डिपार्चर पता चल गया। अब हम यहाँ से स्मॉल ए को आराम से क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल एल और स्मॉल मतलब स्मॉल एल का मान, और अगर हमको थीटा ज्ञात करना है तो थीटा का हमारे पास क्या फार्मूला आता है कि tan इनवर्स डेल्टा डी बाई डेल्टा एल, ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ठीक। इससे क्या करते हैं, डी डैश रहेगा, सॉरी, इससे क्या करते हैं हम निकाल सकते हैं कि थीटा कितना होगा, दिक् मान कितना होगा। नेक्स्ट अगर इसी में बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, वैसे जो आपके सिलेबस में दिया गया है ना, वो आपके सिलेबस में केवल दिया गया है कि वन साइड अफेक्टेड, एक साइड केवल अफेक्ट है, तो ये आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उस साइड, ठीक है, हम प्रॉब्लम्स को बता दें, बाकी सॉल्यूशन को आपको नोट्स मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7080230152, इस पर हमसे कांटेक्ट करके बात कर लेंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये तो केवल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट था, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कभी भी आपके, ठीक। इस पर क्या, अब ये तो हमने सॉल्व कर दिया, हमने आपको फॉर्मूला बताया, अब इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, कि ये आपका कुछ मान दे दिया रहेगा, मान दे दिया रहेगा, एक का आपको मान निकालने के लिए बोल देगा, तो आपको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हो गया। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, ठीक है। जब किसी रेखा की लंबाई और दूसरी रेखा का दिक्मान अज्ञात हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा, जब किसी एक रेखा की लंबाई और दूसरे रेखा का दिक्मान अज्ञात हो, ठीक है। क्या है, ट्रेवर्स है, एक रेखा की लंबाई ये नहीं पता और इसका एंगल नहीं पता है। अब बताइए, ये कुछ इस तरह से क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे एक क्लोजिंग लाइन, ठीक है। क्या, इसको क्लोजिंग लाइन बना देंगे और फिर अल्फा, बीटा और गामा, ऐसे क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको नोट्स में दे देंगे, आप नोट्स से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा अगर सिलेबस से आउट जाएंगे तो केवल वीडियो लंबी हो जाएगी और कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट थोड़ा सा ये हो जाता है। वैसे डिफ़िकल्ट हम कोई मानते नहीं कि कुछ डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है,
लाइफ में जब तक डिफिकल्टी नहीं आएगी ना, तब तक आप आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा नहीं मिलती है। इसलिए आप डिफिकल्टी को क्या इजी बनाते हुए चलते हैं, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इजी वे में हर एक चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से आसानी से बताते हुए चलते हैं, ठीक है। ये सेकंड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये तो वह एक रेखा की लंबाई और दूसरी की का दिक्मान नहीं ज्ञात है। फिर थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जब दो आसन्न भुजाओं की लंबाई अज्ञात हो। क्या दो आसन्न भुजाएं हैं, दो आसन्न भुजाओं की, दो आसन्न भुजाएं मतलब दो आसन्न भुजाओं की लंबाई अज्ञात हो। ये भुजा इसकी लंबाई दोनों की अज्ञात है, तो क्या करेंगे, इसके लिए अलग से फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। आसन्न मतलब क्या, एक दूसरे से लगी हुई भुजाएं, वो हमारी आसन्न भुजाएं कहलाती हैं, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है, जब दो आसन्न भुजाओं का दिक्मान अज्ञात हो, लंबाई की जगह क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा दिक्मान, ठीक है। अब इन दोनों का, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। अब इन दोनों का क्या, थीटा हमको नहीं पता है, ठीक है, तो क्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कई प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हमको बियर करना, ठीक है। पांचवी प्रॉब्लम एक और आ जाती है इसमें, जब परिस्थिति 2, 3, 4 जो हमने आपको बताया 2, 3, 4, 2 में क्या हमने आपको बताया, ठीक, कि एक रेखा की लंबाई दूसरी रेखा का दिक्मान अज्ञात हो। तीसरे में क्या होता है कि आसन्न भुजाओं की लंबाई अज्ञात हो। चौथे में क्या होता है कि आसन्न भुजाओं का दिक्मान अज्ञात हो, ठीक है। जब क्या होता है, इन तीनों परिस्थिति में प्रभावित भुजाएं आसन्न ना हो, ठीक है। क्या आसन्न की बात यहाँ पे की, लेकिन पांचवी परिस्थिति क्या करा कि जब यह आसन्न ना हो, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से लगी हुई ना हो, एक भुजा ये हो जाए, दूसरी भुजा ये हो जाए, ये दोनों एक भुजा दूसरे से लगे थोड़ी ना है, ठीक है। इसकी लंबाई अगर हमको नहीं पता है, इसका एंगल नहीं पता, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारी पांचवी स्थिति आ जाती है, ठीक है। ये कुछ स्थितियां थी कि मतलब ओमिटेड मेजरमेंट, अज्ञात मापों की संगणना के लिए ये कुछ स्थितियां थी जिसके द्वारा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहीं पे क्या होता है, ये जो चैप्टर होता है ये क्लोज होता है आपका थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट आपका यहीं पे ये चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो आता है कि टाइकोमेट्री सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर शुरू करेंगे हम टाइकोमेट्री सर्वे। इसमें 2 से 3 लेक्चर में आपका ये जो लेक्चर है खत्म हो जाएगा, टाइकोमीटर, ठीक है। तो आपकी इतना आपको समझ में आया होगा, आज का जो भी सारी चीज़ें पढ़ाई गई आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आती है सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ भाई, डिप्लोमा लेक्चर चैनल पर सभी जो क्लासेज है वो फ्री में अवेलेबल है, नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हमको ये प्रॉब्लम है, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 7080230152। इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम आप सभी की सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।